जो कोई भी लंबे समय तक ईश्वर में विश्वास रखता है, उसमें कुछ न कुछ समानताएं होती है। कुछ बिंदु पर हम अपने आप से पूछते हैं, मुझे अब अपना विश्वास महसूस क्यों नहीं होता? अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे इतना अकेलापन क्यों महसूस होता है? मेरा जीवन मेरी आशा के अनुरूप क्यों नहीं हुआ? इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा लगता है कि सर्वशक्तिशाली और सर्वोच्च ईश्वर के साथ संबंध हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। जब हमें लगता है कि हमें ईश्वर की सबसे अधिक आवश्यकता है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? वह हमसे क्यों छिपता है? इस प्रश्न के उत्तर की तलाश में आइए केवल 3 बाइबल दृश्यों का पता लगाएं। उत्पत्ति में ईडन गार्डन और रहस्योद्घाटन में गार्डन सिटी और गोस्पेल में गेत्समेन और गोलगोथा। इन दृश्यों को देखने पर शायद हम देखेंगे कि परमेश्वर का छिपा होना इस बात का संकेत नहीं है कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। इसके बजाय ईश्वर छिपता है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। उसकी उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति ईश्वर के जानबूझकर किए गए कार्य हैं, जो इतना बड़ा और इतना अच्छा है कि हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव कब और कैसे करना है। दृश्य 1। उत्पत्ति में ईडन गार्डन। बाइबल की शुरुआत ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक शक्तिशाली मित्रता से होती है। कहा जाता है कि हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा ईडन के बगीचे में भगवान के साथ चले थे। हम भगवान की उपस्थिति के लिए, आत्मीयता के लिए और भगवान के आमने सामने बात करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन उत्पत्ति 3 में मनुष्यों ने पाप किया। हमने अवैध सुख के लिए भगवान के साथ अपनी दोस्ती का सौदा किया। हम परमेश्वर की छवि के वाहक के रूप में अपनी उच्च बुलाहट से गिर गए और टूट गए। जहां एक समय मनुष्य शर्म महसूस किए बिना भगवान और एक दूसरे के सामने पूरी तरह से खुले रह सकते थे, अब कहानी बताती है कि कैसे हम अंजीर के पत्तों और फन के पीछे छिपने लगे। और मानव पाप की प्रतिक्रिया में भगवान भी छिप जाते हैं। अब वह शाम की ठंडक में हमारे साथ नहीं चलेंगे। लेकिन क्यों? जटिल उत्तर यह है कि यह हमारी सजा और सुरक्षा दोनों के लिए है। ईश्वर के प्रकाश, जीवन और प्रेम से अलग होना पाप के दंड का हिस्सा है। और यह एक ऐसा दंड है जो मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन ईश्वर का छिपना भी सुरक्षा, दया और आशा का कार्य है। परमेश्वर की पवित्रता सूर्य के समान है। कच्ची ऊर्जा की एक गेंद, कोई भी चीज जो पहले से ही सूर्य की तरह नहीं है और उसके पास आने की कोशिश करती है, नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि बाइबल ईश्वर को भस्म करने वाली अग्नि या अप्राप्य प्रकाश में रहने वाले के रूप में कहती है। कोई भी पापी शरीर में मारे गए बिना परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। जो कोई नई रचना बने बिना ईश्वर के सामने खड़ा होगा, उसके लिए स्वर्ग नर्क के समान है। दृश्य 2। गॉस्पेल में गेत्सेमे और गोलगोथा। सदियों से भगवान ने मानवता को एक दूसरे से दूर रखा था। उनकी उपस्थिति के आकर्षण केंद्र पर्वतों और मंदिरों के लिए आरक्षित थे। फिर यीशु आए, वह एक बार फिर हमारे साथ ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति का वादा था, लेकिन वह भी आत्मा की अंधेरी रातों के अधीन था। गेत्समेन के बगीचे में यीशु ने क्रूस की पीड़ा से बचने के लिए प्रार्थना की। वह जो अनुभव करने वाला था उसके बोझ से उबर गया था, जैसा कि हम में से कई लोग जीवन में अक्सर महसूस करते हैं। फिर भी उसकी प्रार्थना आसमान से उछलती हुई प्रतीत होती थी। कष्टदायक मृत्यु से मुक्ति पाने के बजाय यीशु ने अपने सबसे दर्दनाक क्षण में दैवीय दूरी को सहन किया। क्रूस पर वह चिल्लाता है, मेरे भगवान तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? भगवान जानता है कि भगवान से सवाल करना कैसा होता है। निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर यीशु पुत्र से इस तरह प्यार करता है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, और फिर भी हमारे सांसारिक दृष्टिकोण से यीशु को त्याग दिया है। ईस्टर रविवार तक, जहां जो हार जैसा दिखता है वह पुनरुत्थान पर उलझ जाता है। चीजें ठीक वैसे ही घटित होती हैं जैसे भगवान ने योजना बनाई थी। और हम इस बात की तस्वीर देखते हैं कि भगवान चुप क्यों रहे। यीशु की मृत्यु के माध्यम से ईश्वर उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित खरीदता है जो उस पर विश्वास करता है। और हम अब ईश्वर की संबंधपरक उपस्थिति से भर सकते हैं। भगवान अब अपनी आत्मा के द्वारा हमारे भीतर निवास करने आ सकते हैं। भगवान दूरी और अंधेरे के माध्यम से कुछ बड़ा अच्छा हासिल करने के लिए छिपते हैं। दृश्य 3। बाइबल के अंतिम 3 अध्याय यीशु की वापसी और हमेशा के लिए शुरुआत का वर्णन करते हैं। और दृश्य को दो तरफा चित्रित किया गया है, अंतिम निर्णय के रूप में और विवाह के रूप में। सवाल यह है कि हम कौन बनकर आएंगे। आप देखते हैं कि फैसले के समय
वे सभी जो यीशु के बजाय अपनी बुराई से चिपके रहते हैं, उन्हें ईश्वर की भविष्य की दुनिया से निर्वासित कर दिया जाता है। ईश्वर सभी चीजों को नया बनाने के लिए निकट आ रहा है, और उसकी वास्तविक उपस्थिति की महिमा स्वयं सूर्य का स्थान लेने के लिए तैयार है। इसकी शक्ति में कोई भी पापी चीज टिक नहीं सकती, और इस प्रकार परमेश्वर की गुप्तता का अंत बुराई के भ्रष्टाचार का अंत दर्शाता है। लेकिन ईसाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी बुराई से साफ हो गए हैं, क्षमा कर दिए गए हैं, और यीशु के माध्यम से एक नई रचना की है, भगवान का आगमन एक महान उत्सव की शुरुआत करता है। तब से हम ईश्वर के आमने सामने होने की अंतरंगता का आनंद लेते हैं। वह जीवन जीते हैं जिसके लिए हम डिजाइन किए गए हैं। हमारे पुनरुत्थान वाले शरीर का प्रत्येक परमाणु ईश्वर की अच्छाई से भर जाता है। और यदि भविष्य यीशु का दुल्हन के लिए तैयार होकर वापस आना है, तो हमारा वर्तमान सगाई की अवधि है, क्योंकि जैसे जैसे हम संबंधों की दृष्टि से ईश्वर के करीब आते हैं, हम उसे आमने सामने देखने की और भी अधिक इच्छा करते हैं। और चूंकि प्रेम हमारा अंतिम लक्ष्य है, ईश्वर हमें बेहतर प्रेमी बनना सिखाने के लिए अब छुप रहा है। भगवान हमें वह खोजी बनने में मदद करने के लिए छिपते हैं जैसा हम हमेशा से बनना चाहते थे। यह उत्पत्ति से रहस्योद्घाटन तक भगवान की उपस्थिति और अनुपस्थिति का 30,000 फुट का अवलोकन है, और हमें इसकी आवश्यकता है, जबकि आत्मा की अंधेरी रात की छाया में नेविगेट करना अक्सर कठिन होता है। बड़ी तस्वीर में भगवान क्या कर रहे हैं, इसकी भावना हमें मदद कर सकती है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें मार्गदर्शक प्रकाश हो सकता है। तो आइए उन कुछ कारणों पर फिर से विचार करें जिनके कारण ईश्वर दूर प्रतीत हो सकता है। कारण एक है, ईश्वर छिपा हुआ लगता है क्योंकि आप छुपे हुए हैं, वह नहीं। पाप ईश्वर के प्रति हमारी समझ को अस्पष्ट कर देता है, और यहाँ तक कि ईसाई भी इसके कारण ईश्वर की अनुपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें कुछ समय के लिए हमारे पापों के हवाले कर देता है ताकि हमें यह एहसास हो सके कि उसके अलावा किसी अन्य चीज में खुशी खोजने की कोशिश करना रेत के एक कण से भूख को संतुष्ट करने की कोशिश करने जैसा है। यदि ईश्वर छिपा हुआ लगता है क्योंकि आप उससे छिप रहे हैं, तो आप अभी भी ईश्वर से प्रेम करते हैं। वह छिपता नहीं है क्योंकि वह तुम्हें नहीं चाहता। वह आपको अपनी पवित्र उपस्थिति से बचाने के लिए छिपता है, और क्योंकि वह आपकी भक्ति को मूक मूर्तियों के साथ साझा करने से इनकार करता है। दूसरा कारण, भगवान छिपते हैं ताकि हम नारकीय प्राणियों के बजाय स्वर्गीय बने। ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं या तात्कालिक इच्छाओं का उत्तर नहीं देता। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमें वह देने के लिए प्रतिबद्ध है जिसकी हमें आवश्यकता है, न कि वह जो हम चाहते हैं। हमें उनकी उपस्थिति का आनंद लेने और हमारे शाश्वत व्यवसाय को पूरा करने के लिए तैयार करने के लिए, जो कि भगवान के बगीचे के शहर और ग्रह के माली और राज्यपालों के रूप में सारी सृष्टि का प्रबंधन करना है। जब मैं अपने लड़कों का पालन पोषण करता हूँ, तो मेरे मन में यह विचार आता है कि अंतिम खेल यह है कि मैं बच्चों का नहीं, बल्कि वयस्कों का पालन पोषण कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब वे रोते हैं तो मैं हमेशा नहीं उछलता। मैं दूर से देखता हूँ, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे ठीक है, ताकि वे छोटी छोटी बातों से बचना सीख सके, स्वतंत्रता सीख सके। मेरा छिपापन एक उद्देश्य को पूरा करता है, और यदि मेरा छिपाव या दूरी जानबूझकर और प्रेम से प्रेरित हो सकती है, तो एक सर्वबुद्धिमान स्वर्गीय पिता के लिए ये कितना अधिक होगा। आत्मा की अंधेरी रातें, अनुत्तरित प्रार्थनाएं, दिव्य मौन, ये सभी हमारी तैयारी का हिस्सा है। हमें यीशु की तरह बनाने के लिए, जहाँ तक सीमित प्राणी है, अनंत प्रेम, बुद्धि, शक्ति और ज्ञान को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। तीसरा कारण, भगवान छिपते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि आप खोजें। यहाँ तक कि राक्षस भी मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन ये केवल उन्हें उसके प्रति कठोर बनाता है। जिन लोगों को इसकी परवाह नहीं है उनके सामने अपना अस्तित्व सिद्ध करने में ईश्वर की कोई रुचि नहीं है। इसके बजाय वह ऐसा करने वालों के साथ गहरे और सार्थक रिश्ते बनाना चाहता है। ईश्वर हमें बेहतर प्रेमी बनाने में रुचि रखता है। चूंकि दूसरे की तलाश करना प्रेम का एक बड़ा हिस्सा है, भगवान ने ब्रह्मांड को लुकाछिपी के लौकिक खेल के रूप में व्यवस्थित किया है, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जो लोग अपने संपूर्ण मन से खोजेंगे, उन्हें वह मिलेगा, और इस बीच वह हमें अपनी उपस्थिति के लिए शाश्वत भूख पैदा कर रहा है। तो हमें कैसी प्रतिक्रिया देने चाहिए? आत्मा की अंधेरी रातों में आगे का रास्ता क्या है? खैर, ये ईश्वर की छिपीता पर हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए है। ईश्वर का छिपा होना उसकी गैर मौजूदगी का संकेत नहीं है, नहीं यह कोई स्पष्ट संकेत है कि वह हमसे प्यार नहीं करता। वह निश्चित रूप से छिपता है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। वह हमें बड़े होने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।
और बाइबल का निमंत्रण उन सभी के लिए स्पष्ट है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। तुम ईश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ बाइबल का वादा है कि ईश्वर अंततः उन लोगों को मिलेगा जो उसे खोजते हैं। अंधेरी रात आखिरकार भोर होगी और अनंत दिन आपकी कल्पना से कहीं अधिक उज्जवल होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।